हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 एम्पियर। ठीक है, एक नाइक्रोम का वायर था, उसको हमने 230 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा। शुरुआत में वो 3.2 एम्पियर की धारा ले रहा था। अब बाद में थोड़ी देर के बाद जब पूरा गर्म, आसानी से पूरा कंप्लीटली गर्म हो गया वो, तो आराम से 2.8 एम्पियर धारा ले रहा है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो कह रहा है कि शुरुआत में जब वो 3.2 एम्पियर की धारा ले रहा था तो उस समय टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब एक बात बताइए, स्टेडी स्टेट में जब वो जाता है ना, स्टेडी स्टेट में जब चला गया तो उसकी टेम्परेचर कुछ रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है। और उसके लिए अपने को दे रखा है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज, मतलब कुल मिलाकर के अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों इस सवाल से आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को टेम्परेचर निकालना है, अल्फा दे रखा है, तो कहीं ना कहीं अपने को एक फार्मूला लगेगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वाला, राइट है। चलिए, तो उसके लिए अपने को दो रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि जब 230 वोल्ट की बैटरी से आपने जोड़ा तो शुरुआत में 3.2 है ना, कितना है, हाँ 3.2 एम्पियर का करंट विड्रॉ कर रहा था। और जब स्टेडी स्टेट हो गया है ना, जब स्टेडी स्टेट हो गया तो स्टेडी स्टेट में कितना विड्रॉ कर रहा है बच्चों, 2.8 एम्पियर विड्रॉ कर रहा है। क्लियर है। तो बच्चों वोल्टेज तो सेम है और अलग अलग करंट विड्रॉ कर रहा है, मतलब कि टेम्परेचर के मतलब टाइम के हिसाब से क्या हो जा रहा होगा, अलग अलग रेजिस्टेंस रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या सर, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए R1 या फिर आर नॉट बोल लीजिए, शुरुआत की बात है। तो आर नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई ओम्स लॉ से, जो कि हो जाएगा बच्चों 230 बटा में 3.2 डिवाइड कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 230 में 3/2 से डिवाइड करेंगे और 3.2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 71.87 ओम, 71.87 ओम। क्लियर है। अब जब 2.8 एम्पियर ड्रॉ कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ गया होगा, बढ़ने के बाद टेम्परेचर है ना इतना ड्रॉ कर रहा होगा, तो बच्चों रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ा होगा तभी तो करंट घट गया होगा। तो मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस हो गया उसका RT, और RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, फिर से पोटेंशियल अपने पास है कितना 230, लेकिन करंट हो गया 2.8, तो डिवाइड कर देंगे इसको तो अपना आंसर आ जाता है बच्चों, डिवाइड करने पे हो जाता है 82.14 ओम। क्लियर है। अब अपने को आर नॉट पता है, RT पता है, और उसके साथ साथ अल्फा भी दे रखा है कितना 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। तो अब आपके पास आर नॉट है, RT है, अल्फा है, डेल्टा टी यहां से निकल जाएगा, सर निकल जाएगा। फार्मूला क्या होता है जरा बताइए। तो सर फार्मूला होता है अपने दूसरा क्लास लिख लेते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा अपने को पता है RT इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से डेल्टा टी निकालने की कोशिश करेंगे। RT कितना बच्चों हमारे लिए, RT देखिए सर कितना है 82.14 इज इक्वल टू आर नॉट हो गया 71.87 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 82.14 डिवाइडेड बाई 71.84। क्लियर है। अब यहाँ से अपने को चाहिए डेल्टा टी, तो सर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, सर डेल्टा टी हो जाएगा, पहले एक को घटा लीजिए आप, उसके बाद अल्फा से डिवाइड भी कर दीजिए, तो हो जाएगा 82.14 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा -71.84 डिवाइडेड बाई 71.84 और नीचे में आ जाएगा अल्फा। क्लियर है क्या बच्चों। ठीक है। अब इसके वैल्यूज को रख देंगे तो 82.14 हो गया -71.84 डिवाइडेड बाई 71.84, और अल्फा की भी वैल्यू अपने को पता है कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है। सारा का सारा हमने वैल्यू रख दिया और इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो देखिए कितना आ रहा है हमारा, इसको देखिए 10 के घात -4 ऊपर चला जाएगा तो मैं डिवाइड कर ही लेता हूँ। तो देखिए डिवाइड कर देते हैं इसको, तो सबसे पहले हम लोग घटाएंगे कितना 82.14 माइनस 71.84। ठीक है, घटा दिए अगर 10.3,
इसमें हमने डिवाइड कर दिया किससे, 71.84 से, ठीक है, और इसमें और डिवाइड करना पड़ेगा अपने को 1.7 से, राइट है, और 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो बेसिकली कितना होगा ये, आप लिख सकते हैं इसको लगभग 844 लिख सकते हो। तो डेल्टा टी हो गया बच्चों लगभग हमारा 844 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। क्लियर है। अब ये है बच्चों डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना बढ़ा, लेकिन हमसे टेम्परेचर कितना बढ़ा ये नहीं पूछा है, आपने को बोला है कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना, यानी बाद का टेम्परेचर कितना हुआ होगा। तो जो बच्चों जो बाद का जो टेम्परेचर होगा, है ना, जो बाद का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, तो सर बाद का टेम्परेचर आप समझ सकते हैं, जो T2 होगा बच्चों, वो क्या रहा होगा, जो शुरुआत का टेम्परेचर रहा होगा उसमें डेल्टा टी जोड़ दीजिए, मैडम ये तो वृद्धि निकला, कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो T1 शुरुआत में कितना टेम्परेचर था बच्चों, शुरुआत में था अपने पास, कहाँ गया शुरुआत में टेम्परेचर दे रखा है क्या, हाँ दे रखा, शुरुआत में टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो 27 में 844 आप जोड़ देंगे, तो 27 में अगर आप 844 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11 और 4 2 6 1 7 और ये 8, तो हो जाएगा बच्चों 871 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि स्टडी स्टेट रूम टेम्परेचर जो होगा वो 871 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो डू लाइक द वीडियो बच्चों एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।